आवाज आ रही है सभी को? ओके सो चलो स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि काफी लोगों का लेक्चर भी है। ओके, तो देखो क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में रियल गैस इक्वेशन कराया था। ओके, नाउ रियल गैस इक्वेशन जो है उसी का एक दूसरा और फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं वीरियल इक्वेशन। ठीक है, वीरियल इक्वेशन। तो ये वीरियल इक्वेशन जो है ये इस फॉर्म में होता है। देखो z इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाय वी एम प्लस सी बाय वी एम स्क्वायर प्लस डी बाय वी एम क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, कुछ इस फॉर्म में होता है वीरियल इक्वेशन। ओके, ये रियल गैस इक्वेशन का ही दूसरा एक फॉर्म है। तो ठीक है, नाउ ये इस फॉर्म में कैसे आता है देखो। यस, ये कंटिन्यूएशन नहीं है मेरविन। लास्ट लेक्चर में जो हमने कराया था, केसेस कराए थे, डिफरेंट केसेस एंड ग्राफ बनवाया था, उसके बाद में आगे नेक्स्ट है ये। सो रियल गैस इक्वेशन का एक नया फॉर्म है वीरियल इक्वेशन। तो देखो वो इस फॉर्म में रहता है जेड उसमें। ठीक है, तो इस फॉर्म में आता कैसे है, तो नाउ P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, होता है ना। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी एम माइनस बी। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? नाउ इसको हमें क्या करना है, वीएम बाय आर टी से मल्टीप्लाई करना है। पूरे को वीएम बाय आर टी से मल्टीप्लाई कर दो। सो पूरे को वीएम बाय आर टी से जब मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को वीएम बाय आर टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बचेगा ए बाय वी एम आर टी। ठीक है, ये वाले पार्ट में इज इक्वल टू, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, वीएम बाय आर टी से मल्टीप्लाई किया। तो वीएम बाय आर टी से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट ये होगा। क्लियर है क्या सबको? ओके, लिखो, आगे चलते हैं फिर। हमने ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये जो है सेकंड लास्ट इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई किया है वीएम बाय आर टी से। ओके, सेकंड लास्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, वीएम बाय आर टी से किया। तो लास्ट इक्वेशन आ गई। ओके, कोई बोल रहा है आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू रोट इन ग्रीन। अरियस भाई, ये तो लास्ट लेक्चर में बताया था ना यार। लास्ट लेक्चर अटेंड किया अरियस तुमने? तो रियल गैस इक्वेशन कराया था ना लास्ट लेक्चर में, वही है ग्रीन में, और क्या है। हो गया सबका? ठीक है, नाउ पीवीएम बाय आरटी को हमने जेड लिख देंगे। पीवीएम बाय आरटी जो है ये वाला पार्ट, इसको क्या लिख देंगे, जेड। तो क्या आ जाएगा ये, सो इट इज जेड प्लस ए बाय वी एम आर टी। ठीक है, जेड प्लस ए बाय वी एम आर टी
इज इक्वल टू Vm अपॉन Vm माइनस बी। तो यहां से Z क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू, अब देखो ये जो है Vm अपॉन Vm माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलो इसको और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इट इज A बाय Vm आर टी, एंड ये वाला पार्ट जो है राइट हैंड साइड वाला, इसको हम ऊपर से नीचे Vm लेके आएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, या फिर Z प्लस A बाय Vm आर टी। चलो Vm आर टी वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस बी बाय वी एम रेज टू -1। ठीक है, ये वाला पार्ट जो इसको ऊपर लेके गए तो -1 हो गया पावर में, माइनस ए बाय वी एम आर टी। नाउ तुम्हें शायद मैथ्स का एक एक्सप्रेशन है, पता है क्या, 1 माइनस एक्स रेज टू -1 क्या होता है, ये पता है क्या, मैथ्स में पढ़ोगे, नहीं पढ़ा है तो ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, कुछ इस टाइप से होता है। ये सीरीज एंड एक्सपेंशन का है, आगे पढ़ोगे अगर अभी तक नहीं आया है तो। सो 1 माइनस एक्स रेज टू -1 जो है वो कुछ ये हो जाता है। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है, x इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक तरह से b बाई वी एम क्या हो गया, बहुत छोटा वैल्यू हो गया। तो 1 माइनस बी अपॉन वी एम रेज टू -1 जो है, इसको हम लिख सकते हैं 1। यस, ये सीरीज जो है रिया इन्फिनिटी तक ही जाती है, मतलब रेज टू काफी बड़ी सीरीज होती है, आगे तुम पढ़ोगे मैथ्स में। तो यस सर, यस, पीवीएम बाय आरटी को जेड से रिप्लेस कर दिया था, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से चलता जाएगा ये। ठीक है, तो 1 माइनस बी बाय वी एम रेज टू -1 को हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे 1 माइनस एक्स रेज टू -1 को वो लिख सकते हैं, वैसे ही 1 माइनस बी बाय वी एम रेज टू -1 को ये लिख सकते हैं। यस मेरविन बोलो। सर आपने जो ये लिखा है ना 1 माइनस बी बाई वी एम रेस टू हाँ -1, तो सर हाँ, वो z की, तो सर z इक्वल टू 1 इतना हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस आई मीन माइनस वी एम बाई आर टी आएगा क्या? मैं समझा नहीं क्या बोल रहा है, जेड इक्वल सर टू मैं ये बोल रहा हूँ ये सर, वाला पार्ट, हाँ अगर ये जो ये नीचे का वाला पार्ट इतना, जो है, यस यस, ये हाँ वाला सर पार्ट ये हो जाएगा, एंड देन उसके बाद वो ये वाला पार्ट बाद में माइनस हो ये हो जाएगा। जाएगा। हाँ हाँ तो सर वो डॉट 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 उतना इन्फिनिटी के बाद ही आएगा। हाँ हाँ, वो लिखते हैं अभी, ठीक है, इतना समझ आया। हाँ हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, ठीक है चले सर। आगे, लिख लिया सबने। यस रिया, इट इज ओनली एप्लीकेबल इफ बी बाई वी एम इज वेरी लेस, तो वो एक्चुअली वेरी लेस होता ही है, बी बाई वी एम का वैल्यू बहुत छोटा होता है। जैसे याद हो तो बी क्या था, बी था 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए था, याद है, तो वो बहुत छोटी वैल्यू होती है। और ये जो है ना, ये वाला पार्ट तुम मैथ्स में पढ़ोगे, 1 माइनस एक्स रेज टू -1 को ये लिख सकते हैं, आगे मैथ्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या है, b बाई वी एम है। ओके, तो x की जगह b बाई वी एम कर दिया बस। लिख लिया सबने। तो अभी इस वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, जैसे नीचे किया हुआ है ऐसे, एंड z क्या आ जाएगा देखो। चले आगे, लिख लिया सबने। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू, देखो उसको ओपन किया तो 1 प्लस, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी इसकी जगह,
तो 1 प्लस बी बाय वी एम प्लस बी स्क्वायर बाय वी एम स्क्वायर प्लस बी रेज टू 3 बाय वी एम रेज टू 3 एंड इस टाइप से चलता जाएगा। एंड देन बाद में जाके क्या है, इसके बाद में हमें क्या लिखना है, इसके बाद में ये भी आ रहा है ना, ठीक है, तो माइनस ए बाय वी एम आर टी, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने इसको पूरे। ठीक है, सो दिस इज जेड। नाउ अब इसको और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, नहीं डेरिवेशन मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, एंड में जो हमने यहाँ पर एक रिजल्ट आएगा बॉयल्स टेम्परेचर वाला, वो पता होना चाहिए, ठीक है, डेरिवेट मतलब वीरियल इक्वेशन के थ्रू बॉयल्स टेम्परेचर आता है, वो बताएंगे बाद में, एंड फाइनल इक्वेशन पता होनी चाहिए कि कौन क्या है, ठीक है, रुको वेट करो, मैं बता दूंगा क्या याद रखना है। तो जेड ही आ गया। अब देखो 1 बाई वी एम वाले पार्ट को एक साथ लिख देंगे, एक तो इधर देखो 1 बाई वी एम है और इसमें भी 1 बाई वी एम है ना, उनको दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो जेड क्या होगा, जेड इज 1 प्लस बी बाय वी एम माइनस ए बाय वी एम आर टी प्लस बी स्क्वायर बाय वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाय वी एम क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नाउ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो 1 बाई वी एम को कॉमन अगर हम ले लेंगे तो क्या बचा, बी, ऑब्वियसली इस वाले पार्ट से 1 बाई वी एम कॉमन ले रहे हैं, तो बी माइनस ए बाय आर टी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर बाय वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाय वी एम क्यूब, सॉरी बी क्यूब बाय वी एम क्यूब एंड सो, ठीक है। तो आ गया ना यार जो हमें चाहिए था, जेड इज इक्वल टू क्या था भाई, 1 प्लस बी बाय वी एम प्लस सी बाय वी एम स्क्वायर प्लस डी बाय वी एम क्यूब, यही था ना स्टार्टिंग में जो लिखा था इक्वेशन, वीरियल इक्वेशन, देखो क्या है, यही है ना, है कि नहीं, तो उसी फॉर्म में आ गया ना। ओके, तो यहां पर क्या है, हियर कैपिटल बी इज बी माइनस ए बाय आर टी, व्हाट इज सी, सी इज बी स्क्वायर, व्हाट इज डी, डी इज बी रेज टू 3, क्लियर है क्या। सो ये हमारे पास आ गया वीरियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि हमारे पास जो वीरियल इक्वेशन है वो ये होता है, दिस इज वीरियल इक्वेशन, ठीक है, ये क्या होता है, वीरियल इक्वेशन होता है, और उसमें कैपिटल बी कैपिटल कैपिटल डी जो है वो क्या है, तो वो ये वाली चीजें, ठीक है, सी की जगह क्या है, बी स्क्वायर वाला पार्ट है, कैपिटल डी की जगह क्या है, बी क्यूब वाला पार्ट। ओके, तो वीरियल इक्वेशन में कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी वगैरह क्या है वो तुम देख सकते हो। सम्स वगैरह जनरली नहीं आते हैं इस पर, बट ठीक है, मतलब एक तो बॉयल्स टेम्परेचर वाली चीज है, रिया मैं ये बोल रहा हूं कि कंपेयर करो, हमें ये दोनों इक्वेशन एक तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है, या यहाँ पर पता होना चाहिए कि वीरियल इक्वेशन में कैपिटल बी क्या है, तो कैपिटल बी क्या है, इट इज स्मॉल बी माइनस ए बाय आर टी, कैपिटल सी क्या है, बी स्क्वायर, कैपिटल डी क्या है, बी क्यूब, ओके, ये सब है, तो ये हमें पता होना चाहिए, मतलब। हाँ बोलो मेहरविन। हाँ सर, आपने जैसे सी इक्वल्स बी स्क्वायर डी इक्वल्स बी क्यूब, तो सर ऐसे ई एफ सर ऐसे सब आगे ऐसे ही चलता जाएगा, नेक्स्ट वाला ई जो है वो बी रेज टू 4 आएगा, बी रेज टू उसके 4, बाद तो जो सर है पावर बढ़ता जाएगा ना। यस यस यस, ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, बट एक्चुअली देखो यहाँ पर क्या है, मेन अपने पास जो है वो यही वाला पार्ट रहेगा, क्योंकि बाद वाली जो पावर है, हायर पावर जो है उनको हम नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, सो मेन कौन सा पार्ट रहेगा वो भी मैं बता देता हूँ।
सॉरी सॉरी, एक चीज रॉन्ग लिख दी हमने गलती से। ये देखो पावर में 3 कर दिया था ना, ठीक है। हाँ, सो नाउ इट इज करेक्ट। ओके, सो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हायर पावर है उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो हायर पावर ऑफ B by VM are neglected। तो Z मेनली अपने पास ये आ जाता है, Z इज 1 प्लस B माइनस A बाय RT, ये वाला पार्ट आ जाता है। बाकी पार्ट्स को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। मेन अपने पास Z जो है वो यही है, ठीक है। बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर, बी क्यूब बाई वी एम क्यूब, बी रेज टू 4 बाई वी एम रेज टू 4 वगैरह जनरली कैंसिल आउट हो गए। तो मेन अपने पास Z एक तरह से यही आया, या मैं बोल सकता हूँ क्या है, इट इज नथिंग बट 1 प्लस बी बाय वी एम, ठीक है। तो इतना ही पार्ट अपन मेनली लेंगे, बाद वाले पार्ट को जो है, क्योंकि बी बाय वी एम की वैल्यू बहुत छोटी है, बी बाय वी एम इज वेरी लेस ना, तो इनका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज बी बाय वी एम इज वेरी स्मॉल, तो उनका स्क्वायर करेंगे, इनका क्यूब करेंगे तो और भी छोटी वैल्यू होती जाएगी ना, ठीक है। तो मेनली ये वाली चीज तुम याद रख सकते हो, ठीक है। एक तो ऑब्वियसली पहले जो हमने बताया भी वो याद रख लो कि बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है, वो याद रख लो, ठीक है। बी सी डी वगैरह क्या है, और इसके अलावा एंड में बाद में फिर हम क्या याद रखेंगे कि यार एंड में मतलब जो हायर पावर उनको नेग्लेक्ट कर दो तो मेन इक्वेशन अपने पास यही बचती है, और इसी का आगे हम अभी यूज करने वाले बॉयल्स टेम्परेचर। एक टेम्परेचर की बात करेंगे अभी हम, बॉयल्स टेम्परेचर की, तो उसमें इसी इक्वेशन का यूज होगा। हाँ, अभिषेक ये एंड में जो इक्वेशन आई है ये मेमोराइज करनी है, डेरिवेशन मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। यस शुभ, ये वाली जो वैल्यूज है ये जनरली क्या हो जाएंगी, नेग्लेक्ट हो जाएंगी। चले आगे, सबने लिख लिया क्या? हो गया सबका? ना चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर टीबी। तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या है? इट इज टेम्परेचर at which real gas behaves as an ideal gas। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर रियल गैस किसकी तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह, दैट इज जेड इज इक्वल टू 1। आइडियल गैस का और रियल गैस मतलब आइडियल गैस का जेड क्या होता है, 1 है ना,
तो अगर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी मतलब जेड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, तो अब हमारे पास देखो जेड क्या है, जेड इज 1 प्लस बी माइनस ए बाय आर टी इंटू 1 बाय वी एम, यही है ना, है कि नहीं? तो जेड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। सो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए बाय आर टी रेज टू 1 बाय वी एम। नाउ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर क्या आ गया, बी माइनस ए बाय आर टी इज इक्वल टू 0, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए बाय आर टी। तो यहां से टी क्या आ गया, टी आ गया ए बाय आर बी। ओके, ये हम बोल सकते हैं कि टी बी दैट इज बॉयल्स टेम्परेचर इज ए बाय आर बी। ओके, सो इस टेम्परेचर पर कोई भी गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह काम करेगी। ओके, इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह काम करेगी। हाँ मेरविन बोलो। सर इसमें मुझे ये डाउट था कि अगर सर इस टेम्परेचर पे अगर रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव करता है और Z 1 है, तो सर Z 1 हो जाएगा और 1 इक्वल्स 1 प्लस बी माइनस ए बाई आर टी इंटू 1 बाई वी एम। तो सर वो जो टर्म हो जाएगा बी बाई वी एम वाला, वो बहुत छोटा होगा ना, क्योंकि पहले अगर Z 1 है तो 1 प्लस बहुत छोटी चीज ही, मतलब नेग्लिजिबल चीज ही 1 के इक्वल होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, सर आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। हाँ, तो मेरविन क्या बोल रहे थे?
मेरविन क्या डाउट था? अभी लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कराएंगे। हाँ सर, तो मैं वो पूछ रहा था, वो z इक्वल्स 1 प्लस वो b माइनस a बाय आर टी वाला टर्म है। देख, जेड इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। सो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए बाय आर टी हाँ सर, रेज वो टू बोल 1 रहा बाई था। वी एम, है ना? तो बस। अब ऑब्वियसली 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट जीरो कब होगा? जब बी माइनस ए बाय अच्छा। आर टी जो है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। अच्छा, तो मैं वही पूछ ठीक रहा है, था कि सर कि तो यहाँ ये से वाला जो टेम्परेचर पूरा तो टर्म आ है गया, वो। ए बाय आर भी आ गया। हाँ सर, वही बोल रहा था कि मैं ये जो पूरा टर्म है वो तो मतलब लगभग निग्लिजिबल ही हो गया ना, अगर 1 1 हो गया तो। हाँ, ओके बस सर। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये पूरा पार्ट ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये जीरो है, मतलब ओके। ये बी माइनस ए बाय आर टी जीरो होना चाहिए। ठीक ओके। है सर, समझ गया समझ गया। ऑब्वियसली 1 बाई वी एम कैन नॉट बी जीरो ना। 1 बाई वी एम तो जीरो हो नहीं सकता है। दैट्स वाई दूसरा पार्ट जीरो होना चाहिए। यस, टीबी इज इक्वल टू ए बाय आर बी। टीबी क्या है एंड में? ए बाय आर बी आ गया। ओके, चले आगे। यस, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, बॉयल्स टेम्परेचर जो है वो क्या होता है? ए बाय आर बी होता है, याद रखना है। तो आगे चलते हैं। वो स्लाइड जो है मैं सेंड कर दूंगा, मैंने सेव की है, तो मैं लेक्चर के बाद सेंड कर दूंगा सब। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच स्लाइड? यही वाला जिसमें हमने ये डिराइव किया था बॉयल्स टेम्परेचर। काफी लोगों ने आई थिंक वो नोट डाउन नहीं किया होगा, उससे पहले नेट चला गया था, वाईफाई चला गया था। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो देखो, गैस को लिक्विफाई करना है, तो नाउ अगर हम P वर्सेज VM देखें, रियल गैस की बात करें, ऑब्वियसली आइडियल गैस तो लिक्विफाई नहीं हो सकती। लेक्चर मोस्टली 7 o'clock तक हम कर देंगे खत्म, देखते हैं फिर भी। ठीक है, सो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। स्टीव, किसी ने ग्रुप पर सेंड कर दिया है। ओके, किसी ने ग्रुप पर सेंड कर दिया, देख लो। बाकी हम लेक्चर के बाद सेंड हम भी कर देंगे। सो देखो, P बाय VM ग्राफ जो है, अगर हम देखेंगे रियल गैस के लिए, तो देखो एक पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर लेते हैं हम T1, और उस टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं? वॉल्यूम, मतलब प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो गैस पर देखो, प्रेशर जब हम अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा ना, तो इस टाइप से गैस का वॉल्यूम कम होता रहेगा। लेकिन देखो, रियल गैस है, और रियल गैस क्या हो सकता है? लिक्विफाई हो सकता है। तो इस वॉल्यूम पर अगर गैस आ गई, तो ऐसा है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद में गैस को फर्दर हम कंप्रेस नहीं कर सकते, या हम ऐसा बोल सकते हैं गैस किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? लिक्विड में। ठीक है, तो लिक्विड में जब वो कन्वर्ट होगा, तो फिर एक पर्टिकुलर प्रेशर पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हमारे पास वॉल्यूम और डिक्रीज हो गया। तो यहां पर हमारे पास गैस था, और इस लाइन में गैस एंड लिक्विड दोनों है। ठीक है, गैस भी है और लिक्विड भी है। यस रिया, आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, क्योंकि उसमें
अट्रैक्शन फोर्स नहीं होते हैं। ओके, सो विदाउट अट्रैक्शन तो गैस लिक्विफाई हो ही नहीं सकती। तो हम ये लिक्विफिकेशन की जब बात करें मतलब रियल गैस की बात करते हैं। तो देखो हमने स्टार्टिंग में वॉल्यूम अप्लाई किया कुछ, तो वॉल्यूम अप्लाई करने की वजह से सॉरी नॉट वॉल्यूम, स्टार्टिंग में हमने कुछ प्रेशर अप्लाई किया गैस पर। यस, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मान लो कोई टेम्परेचर T1 है, उस टेम्परेचर पर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक T1 टेम्परेचर, उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं गैस पर, तो ऑब्वियसली गैस का क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद, या मैं बोलूंगा एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद, गैस मॉलिक्यूल इतने पास में आ चुके होंगे कि अब वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, लिक्विड में। ठीक है, तो अभी एक पर्टिकुलर प्रेशर पर वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुए, तो उसी प्रेशर पर वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यहां तक आते आते मैं बोल रहा हूं कि मॉलिक्यूल्स जो है कन्वर्ट हो गए लिक्विड में। अब अगर सारे मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, तो अभी अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि लिक्विड पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है क्या वॉल्यूम में, नहीं पड़ता ना। ठीक है, तो ये लाइन, ये वाला जो पार्ट है, ये कर्व है एक्चुअली, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है ना, कर्व टाइप से है। तो इसमें गैस है, इस वाले पार्ट में लिक्विड दोनों है, एंड यहाँ पर वो पूरा लिक्विड आ गया। वर्टिकल लाइन रहेगी, ऑलमोस्ट वर्टिकल, क्यों, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने पर अभी वॉल्यूम डिक्रीज होगा ही नहीं, बिकॉज वो तो लिक्विड बन गया। ठीक है, तो इसमें लिक्विड है। तो ये हमने एक टेम्परेचर T1 पर किया था। वॉइस क्रैक हो रहा है क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं नो सर, कुछ लोग बोल रहे हैं यस सर। तो मे भी हो रहा हो। अभी भी क्रैक हो रहा है? अभी ठीक है ना? ओके, सो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था। रिया, हम ये जो ग्राफ बना रहे हैं ये अभी रियल गैस का बना रहे हैं। देखो आइडियल गैस के केस में जो ग्राफ होता था, याद है कैसा आता था? आइडियल गैस में ग्राफ जस्ट ऐसा ही आता था, चाहे कोई प्रेशर वॉल्यूम ले ले। क्यों? क्योंकि वहां पर आइडियल गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता था। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये रियल गैस है, तो रियल गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे गैस का हम प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम होता रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास में आ गए होंगे, और उससे ज्यादा प्रेशर अगर हम बढ़ाने जाते हैं तो फिर गैस किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, लिक्विड में। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर गैस भी है इस वाली लाइन में, और लिक्विड भी है। ओके, एंड देन यहां तक आते आते गैस मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। तो अभी अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो फिर फर्दर वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स तो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा डिक्रीज होगा, अगर होगा भी तो, क्योंकि लिक्विड का जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विड पर तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वॉल्यूम में, अदरवाइज वो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो प्रेशर ही बढ़ता रहेगा लेकिन वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। दैट्स व्हाई ये वर्टिकल लाइन आई है। समझाया? हाँ मेरविन बोलो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, और सर वो जब प्रेशर इंक्रीज एक हो रहा है। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये किया हमने। ओके सर, और सर जब प्रेशर ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो सर जो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, सर उसको और एक सेपरेट लेके सर उस वही चीज़ को हम लोग वापस करेंगे तो सर क्या लिक्विड सॉलिड बन जाएगा? ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद ये जो लिक्विड वाला पार्ट है ये सॉलिड हो जाए। ठीक है, बट ओके, अच्छा, ओके तो सर। ये एक गैस पहले इस तरह से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, एंड फिर उसके बाद वापस वो
हमारे पास ऑलमोस्ट यार आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वाईफाई की। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? ठीक है, फिर से एक बार कराते हैं। लैग है, क्लियर आवाज है? लैग हो रहा है बीबी? 1 मिनट में देखता हूं क्या है। आ रही है क्या आवाज क्लियर? ओके चलो। सो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की बात कर रहे थे हम। तो हमने क्या बोला, हम रियल गैस की बात करेंगे। आइडियल गैस तो लिक्विफाई हो ही नहीं सकती, हम रियल गैस की बात कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया हमने T1, लोअर टेम्परेचर, ज्यादा हाई नहीं है। एंड उस टेम्परेचर पर जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बट एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद में गैस मॉलिक्यूल्स इतने पास में आ गए होंगे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। एंड जब सारे मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो गए तो फिर वापस वो जब हम उसके पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गैस है, ये वाले पार्ट में गैस एंड लिक्विड दोनों है, एंड यहाँ पर लिक्विड है। ठीक है, तो एक लोअर टेम्परेचर T1 पर हुआ था। ओके, ऑब्वियसली बाद में क्या है, एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद में फिर से क्रैक हो रही है क्या आवाज? चल क्या रहा है यार आज? अभी भी क्रैक हो रहा है क्या आवाज? नहीं हो रहा है ना? ठीक है, सो एक लोअर टेम्परेचर पर ये हुआ। नाउ जब हम इससे हायर थोड़ा सा टेम्परेचर लेंगे तो वहां पर भी ऐसा ही होगा। मान लो हमने T2 टेम्परेचर थोड़ा सा हायर ले लिया तो वहां पर भी ऐसा ही होगा। जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऑब्वियसली पास में आएंगे एंड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। देन पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद में वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा।
एंड देन लिक्विड में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वापस फिर प्रेशर ऑलमोस्ट, मतलब प्रेशर बढ़ाने पर वापस वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हायर टेम्परेचर T2 पर हो रहा है। तो एक्चुअल में देखो क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो हमें पता ना कि हायर टेम्परेचर पर तो अट्रैक्शन फोर्स कम रहेगा। हायर टेम्परेचर पर अट्रैक्शन फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये जो लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये डिक्रीज हो रही है इसकी लेंथ। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम है गैस मॉलिक्यूल्स में, तो उतने गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विफाई नहीं होंगे जितने लो टेम्परेचर पर हो रहे थे। ओके, हायर टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल्स कम लिक्विफाई होंगे। थोड़ा और इससे हायर टेम्परेचर ले लिया तो वहां पर भी ऐसे ही होगा, लेकिन वहां पर लाइन और छोटा हो गया। तो इस टाइप से जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये लाइन छोटा होता जाएगा और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर ये लाइन जो है पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉइंट में। इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं टीसी। तो देखो ये वाले पार्ट को अगर हम मिला दें ऐसे, इस पार्ट को अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर वाला जो पार्ट है उसमें गैस एंड लिक्विड रहेगा। राइट हैंड साइड वाले पार्ट में गैस रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में लिक्विड रहेगा। अब टीसी से हायर टेम्परेचर अगर हमने ले लिया, मान लो T4 ले लिया, तो T4 वाले टेम्परेचर पर गैस लिक्विफाई नहीं होगी। ठीक है, टीसी से हायर टेम्परेचर अगर हम ले लेंगे T4, ठीक है, तो टेम्परेचर का कुछ ऐसा रिलेशन है। टेम्परेचर का रिलेशन कुछ ऐसा है। तो T4 टेम्परेचर पर गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं होगी। ये पूरा एक पूरा क्या है? गैस है। तो गैस जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही लिक्विफाई होगा, उसके बाद में लिक्विफाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर इसको हम बोलते हैं टीसी। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? टीसी बोलते हैं। जिस टेम्परेचर के बाद गैस लिक्विफाई नहीं होती उसे टीसी बोलते हैं। ओके, सी अभी बताते हैं। सी जो है उसका मतलब है यहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर। टीसी इज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो देखो क्या है, तो ये जो प्रेशर है इस प्रेशर को बोला जाता है क्रिटिकल प्रेशर, पीसी। ये मोलार वॉल्यूम जो है, इस मोलार वॉल्यूम को बोला जाता है वीसी। क्रिटिकल वॉल्यूम मोलार वॉल्यूम है। ठीक है, इस पॉइंट पर जो मोलार वॉल्यूम है उसको वीसी बोला जाता है। एंड टीसी, पीसी और वीसी को क्रिटिकल कांस्टेंट बोलते हैं। यस रिया बोलो। सर वो आपने टीसी का ग्राफ बनाया है, उसमें वो लाइन कर्व्ड है कि स्ट्रेट है? ऑब्वियसली कर्व है वो पूरा। जब तक ओके हमारे सर। पास गैस रहेगा तो कर्व रहेगा वो। ठीक है, ओके सर। ओके। जब तक गैस है वो क्या है? कर्व है ना। ओके सर। यस साक्षी। वीसी क्रिटिकल वॉल्यूम बताएंगे हम, पहले ये समझ में आया कि नहीं आया वो देखो। नहीं साक्षी, T4 टेम्परेचर पर इट इज नॉट आइडियल गैस, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद गैस लिक्विफाई नहीं होगा। ऑब्वियसली हायर हायर टेम्परेचर पर थोड़ी गैस लिक्विफाई होता है, लोअर टेम्परेचर पर ही गैस लिक्विफाई होता है ना। हमें पता है कि आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ठीक है, लेकिन आइडियल गैस तो एक ही टेम्परेचर पर होगी ना, वो तो बॉयल्स टेम्परेचर है। बाकी टेम्परेचर पर आइडियल गैस नहीं होगी ना। ठीक है, साक्षी समझ आया? यस, टीसी जो है वो उस टेम्परेचर के बाद गैस लिक्विफाई नहीं होगा, वो लिखवा भी देंगे डेफिनेशन में। रिया, T4 पर ऑब्वियसली कर्व है वो। T4 वाला पार्ट जो है वो भी क्या है? कर्व है, बिकॉज वो गैस है वहां पर, वो लिक्विड है ही नहीं।
इस पर जनरली ऐसे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, वही फॉर्मूला बेस्ड आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, बुकलेट करोगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा तुम्हें। तो लिख लिया सबने ये? यस, टीसी विल बी हाइपरबोला। टीसी तो टेम्परेचर है, टीसी जो है वो टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर पर क्या है, एक पॉइंट आएगा। ठीक है, लिख लिया ना सबने? तो देखो, एट लोअर टेम्परेचर या एट लो टेम्परेचर T1 on increasing at low temperature T1 on increasing pressure, volume of gas decreases till certain pressure, after that gas molecules start into liquid molecules at constant pressure। वो जो कन्वर्जन होगा एक कांस्टेंट प्रेशर पर होगा, and a horizontal line is observed in graph। After gas molecules converted into liquid molecules, on increasing pressure, volume remains almost constant। रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्टिकल लाइन से। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया वर्टिकल। क्लियर है सभी को? चलो अलग से लिख देते हैं इसको। वॉल्यूम रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट which is represented by vertical line। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने पर ध्रुव मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे ना यार। अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स में प्रेशर लगा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स पास में आ गए ना, गैस के मॉलिक्यूल्स, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में गैस मॉलिक्यूल्स इतने पास में आ जाएंगे कि वो लिक्विड बन जाएंगे। हमें पता है ना कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा।
यस रिया, मतलब उसके बाद में वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं, उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, होगा तो थोड़ा बहुत चेंज होगा ना, दैट्स वाई ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन आ रही है। क्लियर है? नाउ at higher temperatures, length of horizontal line decreases due to weak attraction force of gas molecules now at Tc temperature, this line is converted into point called critical point। वो जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। ओके, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। गैस क्लास ऑलमोस्ट ओवर होने वाला, थोड़ा सा और टाइम दे दो, 5-10 मिनट। तो गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया ना वाईफाई का, नहीं तो हो जाता। गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड इफ T इज ग्रेटर देन Tc। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन Tc है तो गैस लिक्विफाई नहीं होगा। यह साक्षी चैप्टर खत्म हो जाएगा अभी, इसलिए हमने आज का लेक्चर भी, मतलब नेक्स्ट वीक हम क्या कर सकते हैं, डाउट लेक्चर ले सकते हैं, गेट इक्विप्ड वाले पार्ट का और विंडोज वाले पार्ट का। दैट्स वाई हमने आज खत्म करा दिया चैप्टर। ठीक है, थोड़ा सा और बचा है। नेक्स्ट वीक दोनों लेक्चर मतलब डाउट लेक्चर ही होंगे। क्लियर है सभी को? ये वो बता रहे हैं अभी, ये हो गया क्या? तो आगे चलें, थोड़ा सा और बता देते क्या है। ओके, तो टीसी देखो क्या है। ठीक है, तो टीसी ये हम बोल सकते हैं टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied is called critical temperature। TC, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। इसी टाइप से ये जो है पीसी, इसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं?
क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पर हम मिनिमम कितना प्रेशर अप्लाई करें कि गैस लिक्विफाई हो जाए? मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। पीसी। ठीक है। इसके अलावा वीसी जो है वो क्या है? तो वीसी है मोलार वॉल्यूम एट क्रिटिकल पॉइंट। मोलार वॉल्यूम एट क्रिटिकल पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम, दैट इज वीसी। ठीक है। और ये टीसी, पीसी एंड वीसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट। टीसी, पीसी एंड वीसी आर कॉल्ड क्रिटिकल कांस्टेंट। क्लियर है सभी को? सेम नहीं होगा, फॉर्मूला बताएंगे अभी तीनों का फॉर्मूला बताएंगे, फॉर्मूला याद रख लेना। अलग अलग गैसेज के लिए अलग अलग वैल्यू रहेंगी इनकी। रिया मिनिमम ही है ना वो प्रेशर, देखो, क्योंकि जैसे इस प्रेशर से हायर प्रेशर पर तो गैस लिक्विफाई होगी ना। इस प्रेशर से हायर प्रेशर पर गैस लिक्विफाई होगी कि नहीं होगी? अगर अप्लाई करेंगे तो ये मिनिमम प्रेशर हो गया ना, कि मिनिमम कितना अप्लाई करेंगे कि गैस लिक्विफाई हो जाए। समझाया? मान लो पीसी की वैल्यू 10 है, मान लो पीसी की वैल्यू क्या है 10 एटीएम, तो 11 एटीएम पर भी गैस लिक्विफाई होगा, 12 एटीएम पर भी लिक्विफाई होगा, 13 एटीएम पर भी लिक्विफाई होगा। ओके, सो मिनिमम कितना हमें अप्लाई करना पड़ेगा? 10 अप्लाई करना पड़ेगा ना। ओके, सो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड एट क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी, जिससे कि गैस लिक्विफाई हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली टीसी पर कितना प्रेशर हम अप्लाई करें कि गैस लिक्विफाई हो जाए? तो गैस लिक्विफाई कब होगी? इसी पार्ट में गैस लिक्विफाई है ना। तो कितना प्रेशर हमने अप्लाई किया? हमने पीसी अप्लाई किया। ओके, सो एट क्रिटिकल टेम्परेचर कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है गैस को लिक्विफाई करने के लिए? वही है क्रिटिकल प्रेशर। ओके, कसूरी मेथी का ठीक है। यस, देखो देविका, बाकी प्रेशर पर गैस लिक्विफाई होगी, लेकिन कौन सा टेम्परेचर? हम बात करेंगे टीसी की। अगर हम टीसी से कम प्रेशर पर लिक्विफाई हो जाएगी, टी पर कुछ नहीं होगी। अभी आ रही है क्या क्लियर? ठीक है, क्लियर आ रही है ना? तो टीसी पर कितना प्रेशर चाहिए मिनिमम? टीसी पर तो पीसी प्रेशर ही चाहिए ना। तो टीसी पर कितना प्रेशर चाहिए हमें? टीसी पर पीसी प्रेशर चाहिए, उससे कम पर थोड़ी गैस लिक्विफाई हो पा रहा है।
ओके। हाँ, तो इन तीनों का वैल्यू रहता है, टीसी, पीसी और वीसी का। तो क्या वैल्यू है देखो, वो मतलब फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला याद रख लो। तो टीसी जो है, इट इज 8A अपॉन 27 RB। दिस इज फॉर्मूला ऑफ टीसी। इसके अलावा वीसी का फॉर्मूला है 3 टाइम्स ऑफ बी। वीसी का फॉर्मूला क्या है? 3 टाइम्स ऑफ बी। एंड पीसी जो है, ये है ए अपॉन 27 RB स्क्वायर। ओके, सो टीसी, पीसी एंड वीसी जो है, उनका फॉर्मूला ये है। डेरिवेशन है इसका राहिल, इसका डेरिवेशन है, बट हम नहीं करा रहे हैं। यस रिया, पीसी जो है वो एक्चुअली क्या है? मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एट टीसी। मतलब ऐसा है कि यार पीसी से ग्रेटर प्रेशर है ना, तो गैस लिक्विफाई होगा ही। अगर पीसी से ग्रेटर हमारे पास प्रेशर है तो गैस लिक्विफाई हो जाएगा। ऑब्वियसली टेम्परेचर की भी कंडीशन है ही। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टीसी से कम होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर लिक्विफिकेशन क्या है? फॉर लिक्विफिकेशन टेम्परेचर को क्या रखना चाहिए? टेम्परेचर को टीसी से कम या टीसी के इक्वल रखो, और प्रेशर को पीसी के ऊपर रखो। ठीक है, अगर ऐसे रख लिया तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। प्रेशर पीसी से ज्यादा रख दो एंड टेम्परेचर टीसी से कम रख दो, तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। हाँ साक्षी, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। यस सर, सर्वनी, टीसी के बाद गैस लिक्विफाई नहीं होगा, वही तो हमने लिखवाया था ना। टीसी टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर गैस लिक्विफाई नहीं होगा। ये देखो ना, गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इफ टी इज ग्रेटर देन टीसी। हो गया सबका? यस आयुष। आयुष क्या बोल रहे हैं? टेम्परेचर इज बिटवीन टीसी एंड पीसी। यार टेम्परेचर टीसी और पीसी के बीच में कैसे होगा यार आयुष? टेम्परेचर अलग है, प्रेशर अलग है, तुम दोनों के बीच में टेम्परेचर कैसे ले रहे हो? टेम्परेचर टीसी से कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, और प्रेशर पीसी के से ज्यादा या पीसी के इक्वल होना चाहिए। हाँ, पीसी में आर, सॉरी फॉर्मूला ना, हाँ हाँ हाँ, इट इज 27B स्क्वायर ओनली, है ना, आर नहीं है उसमें। आर है एक्चुअली शायद, डेरिवेशन से देखना पड़ेगा। एक मिनट, फॉर्मूला देखो, आर है या नहीं है। आर नहीं है, ठीक है। सो A/27B स्क्वायर है वो। ठीक है, बाकी डेरिवेशन चाहिए होगी तो हम डाउट लेक्चर वाले दिन करा देंगे, डाउट इसके डेरिवेशन, वैसे रिक्वायर्ड है नहीं। क्लियर है सबको?
तो लेक्चर खत्म करें क्या? शुभ क्या बोल रहे हो सर? इन केस T1 वी आर रिसीविंग लिक्विड एट प्रेशर लेस देन PC व्हेन सीन इन ग्राफ। सर हाँ शुभ करेक्ट है। ऑब्वियसली T1 जो है उस टेम्परेचर पर PC से कम में भी हमारे पास गैस लिक्विफाई हो रही है, बट अगर प्रेशर PC से ज्यादा है तो भी तो गैस लिक्विफाई होगी ना वहां पर। ओके, होमवर्क ऑब्वियसली अब तुम पूरा बुकलेट कर सकते हो, अब पूरा बुकलेट होमवर्क कर सकते हो। रिया वो शुभ ने कुछ बोला था। शुभ क्या बोल रहा था? शुभ ये बोल रहा था कि सर आप बोल रहे हो कि PC जो है उसी से उससे ज्यादा ही प्रेशर होगा तो ही गैस लिक्विफाई होगी, लेकिन सर T1 में तो देखो ना इस प्रेशर पर ही गैस लिक्विफाई हो गई। तो मैं वही बोल रहा हूं कि बिल्कुल हो सकती है, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकती। लेकिन अगर प्रेशर ग्रेटर देन PC से है, अगर प्रेशर ग्रेटर देन PC है तो भी तो ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई करेगा ना T1 वाला टेम्परेचर। T1 वाले टेम्परेचर पर गैस इस प्रेशर पर लिक्विफाई हो सकती है, बट अगर हम PC से ग्रेटर रखेंगे प्रेशर तो भी तो लिक्विफाई होगी ना वहां पर। ठीक है, लेकिन T2 टेम्परेचर पर ऑब्वियसली अगर तुम ये वाला प्रेशर रखोगे तो गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। टेम्परेचर पर क्या प्रेशर रखना पड़ेगा? एटलीस्ट ये प्रेशर रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन PC से ग्रेटर प्रेशर तो हर टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल है। अगर प्रेशर ग्रेटर देन PC है तो वो तो हर टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल है। यस साक्षी। ओके, तो लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ रोहन कुछ डाउट बोल रहा है सर, इन द प्रीवियस लेक्चर यू हैड टॉट Z equal to 1 plus PB by RT greater than 1 for hydrogen and helium, may you please explain that case again? रोहन देख वो क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम जो है ना, H2 एंड हीलियम, उनके केस में वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जो है वो मोलार मास पे डिपेंड करता है और इनका मोलार मास सबसे कम है। तो वीक अट्रैक्शन फोर्स है ना, इसकी वजह से ए को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, जब ए को नेग्लेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली वही केस आ जाएगा। समझ आया? ओके, सो लेक्चर एंड करें। यस शुभ वही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक अपने 2 लेक्चर होंगे, एक अपना प्रॉपर लेक्चर होगा, एक डाउट लेक्चर होगा। तो हम दोनों दिन डाउट ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाले मतलब ट्यूसडे जो लेक्चर होगा उसमें हम गेट इक्विप्ड वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे एंड सैटरडे वाले में विंडोज वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है साक्षी, आफ्टर लेक्चर हम सेंड कर देंगे अभी। नेक्स्ट चैप्टर अभी टेस्ट के बाद ही होगा, थर्मोडायनेमिक्स होगा, टेस्ट के बाद होगा। आज वाईफाई की वजह से काफी प्रॉब्लम हुआ है। ओके चलो बाय।